जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नए वीडियो में। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें कि कौन सी खबर कहां से आई है। तो सबसे पहली खबर आपकी चंडीगढ़ से देख लीजिए कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बचे हुए पेपर लेने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। कहा कि 25,000 लगे हैं और भी लगेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा। तो गाइज यहाँ पे दैनिक सवेरा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछा था कि आपने शपथ के बाद 25,000 युवाओं की ज्वाइनिंग कराई थी और उसके बाद पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में भी आपने कहा था कि जिन पदों के पेपर रह गए हैं वे जल्द होंगे। वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी और पुलिस सिपाही के 5600 पदों का विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गए थे, मगर यह भर्ती प्रक्रिया कहीं रुकी हुई है। तो इसको लेकर यहाँ पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया कि कोई नहीं रुकी हुई है। 25,000 की ज्वाइनिंग के बाद 1100 डॉक्टरों की ज्वाइनिंग हुई है। और वहीं पर सीटी को लेकर गाइज यहाँ पे अपडेट है कि आपने सीटी के बारे में तो घोषणा कर दी है कि मई में होगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया कि उनकी प्रक्रियाएं चल रही हैं। हमने 25,000 के बाद 1100 डॉक्टर भर्ती किए हैं और भी लगाए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट आपकी यमुनानगर से कि पेंशन बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने किया प्रदर्शन। तो गाइज कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन धारकों ने EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी पेंशन बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया गया है। और इनके द्वारा कहा गया है कि देश भर के 78 लाख पेंशनर्स पिछले 9 वर्षों से अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने, महंगाई भत्ते से जोड़ वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के लाभ और चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्री के आश्वासन के बाद कई बड़े आंदोलन स्थगित किए हैं, जबकि महाराष्ट्र के बुडलाना में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्यालय पर 2018 से क्रमिक अनशन जारी है। तो इनके द्वारा कहा गया है कि हमारी 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ते, पति पत्नी की चिकित्सा सुविधा व उच्च पेंशन के लाभ से वंचित करने के विरोध में सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय पर पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आपकी यमुनानगर से की मांगों को लेकर आशा वर्करों ने लघु सचिवालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। तो गाइज यहाँ पे आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले बड़ी संख्या में आशा वर्करों ने लघु सचिवालय के सामने इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया गया है। और इनके द्वारा बताया गया है कि पुरानी और नई मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के नाम जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। और ज्ञापन के माध्यम से इनकी प्रमुख मांग उठाई गई है कि NHM को एक स्थायी स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाकर आशा कार्यकर्ताओं और सुविधा प्रदाताओं को 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश को लागू करते हुए आशाओं को वर्कर का दर्जा दिया जाए। पूरे देश में एक समान जैसी कार्य परिस्थितियों को लागू किया जाए। 6 मास का वेतन, मातृत्व अवकाश, 20 दिन का आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश सुनिश्चित किया जाए। आशा वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाया जाए। आचार श्रम संहिताओं को रद्द किया जाए। आशाओं और सुविधाकर्ताओं को श्रम कानून के दायरे में शामिल किया जाए। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि कैथल से है कि आशा वर्करों को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय में किया प्रदर्शन। तो गाइस कैथल में भी आशा वर्करों ने प्रदर्शन करते हुए नगराधीश कैथल के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन देकर मांग की है कि नेशनल हेल्थ मिशन को स्थायी रूप से स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाकर इन्हें पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और वहीं पर आशा वर्करों ने मांग की है कि डिजिटलीकरण के लिए उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले टैबलेट, डाटा पैक, नेटवर्क और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाए जाएं। ऑनलाइन काम के लिए उन्हें इंसेंटिव दिया जाए। आशा वर्करों को वरिष्ठता के आधार पर अन्य पदों पर पदोन्नति दी जाए। फील्ड ड्यूटी के लिए स्कूटी दी जाए। यात्रा व्यय का भुगतान हो। 4 लेबर कोड रद्द किए जाए। तो इनकी ये मांगे हैं जिनको लेकर उन्होंने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपने का काम किया है। नेक्स्ट अपडेट आपकी जींद से भी देख लीजिए कि आशा वर्करों ने मांगों को लेकर CMO कार्यालय पर किया प्रदर्शन।
केंद्र सरकार द्वारा पिछले 12 वर्ष से आशा की प्रोत्साहन राशि न बढ़ाए जाने पर जताया रोष। तो गाइज, आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर सोमवार को आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटरों ने सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार माध्यम से केंद्र सरकार को मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा है। और वहीं पर इनके द्वारा कहा गया है कि हरियाणा प्रदेश में आशा वर्कर्स अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों से आशा की प्रोत्साहन राशि में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। और वहीं पर अन्य मांगों को लेकर भी इन्होंने आवाज़ उठाई और प्रदर्शनकारियों ने 20 मई को राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर होने वाली हड़ताल को सफल बनाने का यहां पे आह्वान किया गया है। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि जींद से है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने की नारेबाजी। तो गाइस, यहाँ पे पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने वेतन रुकने पर सोमवार को ब्लॉक कार्यालय के समक्ष धरना दिया और नारेबाजी की है और आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 3 माह से उनका वेतन समय से नहीं मिला। धरने में शामिल सफाई कर्मचारियों ने बताया कि वे दिन रात मेहनत कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने का कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी समय पर वेतन न मिलने से उनकी मेहनत का उचित सम्मान नहीं किया जा रहा है। और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ब्लॉक पिल्लूखेड़ा के प्रधान कपूर सिंह ने कहा कि वेतन के अभाव में उनके बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतें प्रभावित हो रही हैं। ब्लॉक प्रशासन की ओर से अकाउंटेंट ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और उन्होंने मांग की है कि बकाया वेतन का तत्काल भुगतान किया जाए, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करवाया जाए, उनकी मेहनत को उचित सम्मान दिया जाए जो समय पर वेतन और बेहतर सुविधाओं के माध्यम से संभव है। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि रोहतक से है कि सेना अग्निवीर व रेगुलर एंट्री भर्ती की प्रक्रिया आरंभ। तो गाइस, यहाँ पे स्थानीय सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक गौतम चौहान ने बताया कि सेना अग्निवीर व रेगुलर एंट्री भर्ती 2025-26 की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और इसके लिए आप आगामी 10 अप्रैल तक युवा सेना के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। और इसके अलावा रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत में पंजीकरण सहायता शिविर भी लगाए जा रहे हैं। और बताया कि रोहतक जिले के उम्मीदवारों के लिए सोनीपत जिले के युवाओं के लिए 25 मार्च को गोहाना स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और 26 मार्च को सोनीपत स्थित ITI, रोहतक जिले के युवाओं के लिए 27 मार्च को खेड़ी साद स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झज्जर जिले के युवाओं के लिए 28 मार्च को गुड़ा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व 29 मार्च को गांव बिसान स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पंजीकरण सहायता कैंप लगाए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि आपकी चंडीगढ़ से है कि कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल से प्रभावित होगा कामकाज। 20 मई की हड़ताल में OPS रेगुलाइजेशन, निजीकरण, लेबर कोड प्रमुख मुद्दे। 2 मई को देश भर में विरोध प्रदर्शन कर दिए जाएंगे, सरकारों को हड़ताल के नोटिस। तो गाइस, यहाँ पे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की सरकार पर मजदूर, किसान, कर्मचारी और जन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए पूरे देश में 20 मई को हड़ताल करने का यहाँ पे फैसला लिया गया है। और इस हड़ताल का आह्वान देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों के स्वतंत्र संगठनों ने संयुक्त रूप से किया है। और देशव्यापी हड़ताल की इस कड़ी में 2 मई को देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। केंद्र एवं राज्य सरकारों को हड़ताल के नोटिस दिए जाएंगे कि बैठक में महासंघ के पदाधिकारियों एवं राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों के अलावा संबद्ध राज्य संगठनों के राज्य प्रधान एवं महासचिवों ने भागीदारी की है। और बैठक के बाद चंडीगढ़ में बताया कि केंद्र सरकार ने PFRDA एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन लागू करने की बजाय UPS लागू कर कर्मचारियों के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। रेगुलर नेचर के स्वीकृत रिक्त पदों पर भी गैर कानूनी तरीके से आउटसोर्सिंग और ठेका संविदा कर्मियों को लगाया जा रहा है। उनको रेगुलर करने, समान काम समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ देने की बजाय हमेशा के लिए अनियमित रखने के नियम बनाए जा रहे हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि अलेवा से है कि ऐप पर फोटो के विरोध में उतरी आंगनबाड़ी वर्कर्स की नारेबाजी। तो गाइस, यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप पर फोटो कैप्चर के विरोध में अलेवा खंड के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला एवं बाल विकास खंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद सुपरवाइजर को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया है और बताया कि पोषण ट्रैकर ऐप 200 MB की है, जबकि विभाग द्वारा दिए गए फ़ोन इतने छोटे हैं कि ऐप ठीक ढंग से काम नहीं करती। और फोटो कैप्चर के साथ जब भी ऐप से कोई काम करते हैं
तो फ़ोन हैंग हो जाता है और वहीं पर OTP लेने में भी इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वहीं पर इनके द्वारा बताया गया है कि विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे इनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। नेक्स्ट अपडेट आपकी जीन से देख लीजिए कि CRSU में स्थायी भर्ती के लिए सौंपा ज्ञापन। तो गाइस, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में स्थायी भर्ती व स्कूलों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को SDM सत्यवान मान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया गया है। बताया गया है कि विश्वविद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों पर सरकार की तरफ से कई माह पहले रोक लगाई गई थी और विश्वविद्यालय टीचिंग स्टाफ के 100 पदों में से 80 पदों पर अनुबंध पर स्टाफ है। तो इसको लेकर छात्र नेता अभिषेक ने कहा कि स्थायी भर्तियां होने से छात्रों को लाभ मिलेगा और वहीं पर प्रदेश के स्कूलों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति न होने से विद्यार्थियों को पुस्तकालय का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि कुरुक्षेत्र से है कि रोडवेज कर्मचारी 3 अप्रैल को करेंगे भूख हड़ताल। तो गाइस, ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के डिपो प्रधान नरेंद्र पांचाल और प्रदेश प्रेस प्रवक्ता एवं सचिव रंजीत करोड़ा ने कहा कि कुरुक्षेत्र डिपो व पेहवा सब डिपो के सभी यूनियनों के पदाधिकारी व कर्मचारी 3 अप्रैल को 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे और इस बारे में हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा द्वारा घोषणा की गई है और कहा कि प्रदेश सरकार रोडवेज कर्मचारियों के उनके हकों से वंचित रख रही है और हरियाणा रोडवेज को प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहती है, जिसका ये लगातार विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आपकी बहादुरगढ़ से की सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, कूड़े से हटी सड़क। तो गाइस, यहाँ पे बहादुरगढ़ में वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 8वें दिन भी जारी रही है, जिससे यहाँ पे पूरे शहर में कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देने लगा है और वहीं पर विपक्ष के लोग भी अब इस मुद्दे को बुनाने लगे हैं और सफाई कर्मचारियों के समर्थन में आ गए हैं। सोमवार को नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रवि खत्री ने 8 दिन से लगातार अपनी सैलरी की मांग को लेकर हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मचारियों को समर्थन दिया और रवि खत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांग जायज़ है। अगर नगर परिषद बोर्ड सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे सकते तो पूरे बोर्ड को इस्तीफा दे देना चाहिए और चाहे तो सफाई के करोड़ों रुपए के इस ठेके को ख़त्म करके सफाई कर्मचारियों को मस्ट रोल पर लेकर इनसे काम लिया जाए और उनकी पेमेंट दी जाए ताकि सफाई कर्मचारियों के परिवारों का गुजारा चल सके। और वहीं पर कहा कि 4 बार सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन उन्हें हर बार झूठा आश्वासन ही मिलता रहा है और इस दौरान मौजूदा बोर्ड के एक भी जनप्रतिनिधि ने कर्मचारियों का समर्थन और इन्हें न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आए हैं। और वहीं पर कल शाम को व्रत रखकर गांधीवादी तरीके से दे समर्थन दहिया। तो गई यहाँ पे जनता जनार्दन सेवा समिति से जुड़े सतबीर सिंह दहिया ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांग जायज़ है, हमें उनका साथ देना चाहिए। ऐसे में पूरे शहर को सफाई कर्मचारियों के लिए एक शाम को डिनर से परहेज करें और इनके लिए प्रार्थना करें। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे 26 मार्च को एक दिन शाम को व्रत करें और वहीं पर इनेलो पार्षदों ने भी दिया सफाई कर्मचारियों को समर्थन और इसके लिए सरकार को सीधे तौर पर दोषी ठहराया और उन्होंने सफाई कर्मचारियों को इस लड़ाई में साथ देने का आश्वासन भी दिया। नेक्स्ट अपडेट नारनौल से कि PWD अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर कर्मचारियों का धरना। तो गई यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने दिया, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान रमेश चंद्र यादव ने की है और वहीं पर आरोप लगाया कि इस धरने का मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार के द्वारा कर्मचारियों के प्रति दमनकारी नीतियों को लागू कर रही है, जिसमें सरकार 1 अप्रैल से पब्लिक हेल्थ के वाटर वर्कर्स व वाटर सप्लाई को पंचायतों के अधीन करके कर्मचारियों का रोजगार छीन रही है। संगठन ऐसा नहीं होने देगा और पूरे हरियाणा में सभी अधीक्षण अभियंताओं के माध्यम से 24 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को भेज रहे हैं। 3 अप्रैल तक धरने चलेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो बातचीत नहीं करती तो संगठन बड़ा आंदोलन करेगा और कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार के तहत लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा दी जाए। जिन कौशल रोजगार निगम में लगे हुए कर्मचारियों का अनुभव गलत चढ़ा हुआ है उसे ठीक किया जाए। रेगुलर कर्मचारियों का RTC पेंडिंग है, उन्हें तुरंत प्रभाव से दिया जाए। सभी कर्मचारियों का TA बिल के रेट बढ़ाए जाए, TA बिल भरने की दूरी घटाएं। सभी कर्मचारियों को तेल साबुन दिए जाए। सभी कर्मचारियों को प्रमोशन पर स्पेशल इंक्रीमेंट दिया जाए। धरने के दौरान 24 सूत्रीय मांग पत्र पब्लिक हेल्थ अधीक्षण अभियंता को सौंपने का काम किया गया है और धरने के दौरान जिले की 5 ब्रांचों ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं।
नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, करनाल से कि आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन मांगों को लेकर कल करेंगे प्रदर्शन। तो गाइस यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन की राज्य प्रधान रूपा राणा व राज्य सचिव बिजनेश राणा ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग व सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों व हेल्परों की मांगों की लगातार अनदेखी करने आदि कई मांगों को लेकर 26, 27 व 28 मार्च को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगी। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।